अकीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कौन थी और वो किस लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और किन हालात में इनका निकाह हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। और मजीद ये भी जानते हैं कि बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बीबी जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुतल्लिक कौल क्या था। तो नाज़रीन इकराम, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो नाज़रीन इकराम, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का जिक्र ये भी हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी है। ये एक लड़ाई में जो बनी मुतलिक की लड़ाई के नाम से मशहूर है, काफरों के शहर से कैद होकर आई थी और एक सुहाबी सामित बिन कैस या इनके कोई चचाजाद भाई थे, ये इनके हिस्से में लगी थी। नाज़रीन इकराम, इन्होंने अपने आका से कहा कि मैं तुमको इतना रुपया दूं और तुम मुझको गुलामी से आजाद कर दो। इन्होंने मंजूर किया। नाज़रीन इकराम, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं कि कुछ रुपया का सहारा लगा दे। आपने इनकी दयानतदारी और गरीबी पर रहम खाया और फरमाया कि अगर तुम कहो तो रुपया सब मैं अदा कर दूं और तुमसे निकाह कर लूं। नाज़रीन इकराम, इन्होंने जी जान से कबूल कर लिया। गर्ज निकाह हो गया। नाज़रीन, जब लोगों को निकाह का हाल मालूम हुआ तो इनके कुंबे कबीले के और भी बहुत कैदी दूसरे मुसलमानों के कब्जे में थे। सब ने इन कैदियों को गुलामी से आजाद कर दिया कि अब इनका हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ससुराली रिश्ता हो गया है। अब इनको गुलाम बनाना बेअदबी है। नाज़रीन इकराम, बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है कि हमको ऐसी कोई औरत मालूम नहीं हुई कि जिससे इसकी बिरादरी को इतना बड़ा फायदा पहुंचा हो। इनके पहले शोहर का नाम मसाफ बिन सफवान था।